नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम वितान भाग 2 के तीनों पाठ यानी सिल्वर वेडिंग, जूझ और अतीत में दबे पांव, इन तीनों पाठ से संबंधित एमसीक्यू टाइप क्लास टेस्ट को हल करेंगे। दोस्तों, वितान भाग 2 से बोर्ड एग्जाम में केवल और केवल एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 10 प्रश्न होंगे, एक एक अंक के। इस तरह से 10 अंक के वितान भाग 2 के इन तीनों पाठ से संबंधित केवल एमसीक्यू टाइप 10 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, जो कि 10 अंक के होंगे। तो चलते हैं क्लास टेस्ट को हल करते हैं, जिसमें कि तीनों पाठ यानी सिल्वर वेडिंग, जूझ और अतीत में दबे पांव, इन तीनों पाठ से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न, जो हुआ होगा और सम हाउ इम्प्रॉपर, ये दो जुमले किस कहानी के बीज वाक्य हैं? तो इसका सही आंसर है सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन है? यशोधर बाबू। हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट किस रचना में सुनी जा सकती है? जूझ, जिसके लेखक आनंद यादव हैं। वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे, यह किसका कथन है? यह यशोधर बाबू का कथन है, जो कि सिल्वर वेडिंग कहानी से लिया गया है प्रश्न। जूझ का क्या अर्थ है? तो जूझ का अर्थ होता है संघर्ष करना, जूझना। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, यह नहीं भूलना चाहिए। ऐसा कौन कहा करते थे? किसंदा। और किससे कहा करते थे? यशोधर बाबू से कहा करते थे। तो यह किसंदा का कथन है। गड़प्पा यानी लेखक आनंद यादव को किस चक्की की अपेक्षा मास्टर जी की छड़ी की मार अच्छी लगती थी? तो खेती की काम की चक्की की अपेक्षा उनको मास्टर जी से पिटना अच्छा लगता था। अतीत में दबे पांव रचना साहित्य की कौन सी विधा है? संस्मरण, कहानी, निबंध। तो इसका सही उत्तर है यात्रा वृत्तांत, यानी यात्रा साहित्य है। अतीत में दबे पांव लेखक द्वारा की गई यात्रा का वर्णन किया गया है साहित्यिक शैली में। लेखक के मराठी भाषा के शिक्षक ने अपने घर के दरवाजे पर छाई हुई किस बेल पर कविता बनाई थी? तो इसका सही उत्तर है मालती बेल पर। लेखक के मराठी भाषा के शिक्षक ने अपने घर के दरवाजे पर छाई मालती बेल पर कविता बनाई थी। अगला प्रश्न 10वां, ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा शहर किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा शहर माना जाता है। कविता लेखन एवं गायन के प्रति लेखक का झुकाव किसके कारण हुआ था? तो मराठी शिक्षक सौंदल गेकर जी के कारण हुआ था। कविता लेखन एवं गायन के प्रति लेखक का झुकाव किसके कारण हुआ था? मराठी शिक्षक सौंदल गेकर जी के कारण। अगला प्रश्न 12वां, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है मुर्दों का टीला। अगला प्रश्न है, शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है, ऐसा किसे लगने लगा? ऐसा लेखक आनंद यादव जी को, आनंदा यानी गड़प्पा यानी लेखक आनंद यादव जी को लगने लगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े किस शहर की नगर योजना अभिभूत करती है? तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न 15वां, कभी भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है, मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ, किसका कथन है? तो यह गड़प्पा यानी लेखक आनंद यादव जी का, आनंदा का कथन है, गड़प्पा का कथन है। अपने शिक्षक मराठी भाषा के शिक्षक श्री सौंदल गेकर को देख करके इनको भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। अगला प्रश्न है, लेखक को अकेलापन अच्छा क्यों लगने लगा? घर के काम में रुचि के कारण, खेत में काम में रुचि के कारण, कविता में रुचि के कारण, पढ़ाई में रुचि के कारण। तो लेखक को अकेलापन अच्छा क्यों लगने लगा? कविता में रुचि के कारण। अगला प्रश्न, नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप किसे कहा जाता है?
तो बौद्ध स्तूप को कहा जाता है, जो कि सबसे बड़े चबूतरे पर बना हुआ था। बौद्ध स्तूप को नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का अद्वितीय वास्तु कौशल किसे कहा जाता है? तो महाकुंड को कहा जाता है। अनुष्ठानिक जो महाकुंड था उसे सिंधु घाटी सभ्यता का अद्वितीय वास्तु कौशल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में कर के रूप में हासिल, कर यानी टैक्स के रूप में जो अनाज हासिल होता था उसे कहाँ रखा जाता था? किले में, कोठी में, कोठार में, कक्ष में? तो इसका सही उत्तर है जो कोठार के अवशेष मिले हैं, विशाल कोठार यानी बहुत बड़ा हॉल, उस कोठार में करके यानी टैक्स के रूप में हासिल अनाज को रखा जाता था। कोठार सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न है 20वां, गढ़ यानी किला के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी बस्तियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ऊंचा नगर, छोटा नगर, बड़ा नगर, नीचा नगर? तो इसका सही जवाब है दोस्तों नीचा नगर। तो यह थे दोस्तों तीनों पार्ट से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों से संबंधित क्लास टेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।